अपन इस वीडियो में बात कर लेते हैं कैपेसाइट इंफ्रा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड की। क्विकली एनालिसिस देख लेते हैं। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो स्टॉक में आप देखोगे एक अच्छा मूव बनते हुए नजर आ रहा है कुछ समय से। यहाँ पे स्टॉक बुल ट्रेंड पे चल रहा है 22 जुलाई से, और अभी स्टॉक में जो रिटर्न्स आ गए हैं ऑलमोस्ट यहाँ तक कि 29% रिटर्न है, उसमें भी एक छोटा सा पुल बैक रहा है, तो एक हेल्दी स्टॉक की तरह काम कर रहा है। जो लास्ट सेशन में उसमें वॉल्यूम स्पर्ट बहुत हैवी रहा है और यहाँ पे 6 मिलियन का वॉल्यूम रहा। अब पहले बता देता हूँ कि कैपेसिट इंफ्रा प्रोजेक्ट डील किस चीज़ में करता है, कंपनी है कैसी, फंडामेंटल समझ लेते हैं, क्योंकि स्टॉक नियर ब्रेकआउट है और आने वाले समय में अच्छा चलने वाला है। यहाँ पे अगर आप देखें तो जो स्टॉक का मार्केट कैप है 2898 सीआर का है। आरओसी बहुत अच्छा निकल के आता है 16% का। इसी के साथ आप रिटर्न ऑन इक्विटी देखें तो 9% के आसपास है। काफ़ी चीज़ें यहाँ सही देखने को मिलती हैं। अब बात आती है कि डील किस चीज़ में करती है। तो infra project primarily engaged in EPC business and provide turnkey solution for housing, high-rise, super high-rises, specialty building and urban infra. The company offer these service to leading real estate and government bodies in India. Okay, इसके बाद अगर आप देखते हैं यहाँ पे इसका थोड़ा, तो स्प्लिटेंस जो है रेवेन्यू स्प्लिट वो रेजिडेंशियल वेंचर से आता है 28% और इंस्टीट्यूशनल और कमर्शियल से आता है 17%, मिक्स्ड से आता है जो कि 55 और 39% का इसका रहता है। इसके बाद जो इनके क्लाइंट हैं वो ज़्यादातर हैं द कंपनी इज प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर क्लाइंट विच इंक्लूड सिडको, महाडा, एमसीजीएम, ओबेरॉय, इसके बाद रेमंड लिमिटेड, रहेजा ग्रुप, जीआईसी सिंगापुर, फिनिक्स मार्केट सिटी विद कैनेडियन पेंशन फंड। तो काफ़ी अच्छे क्लाइंट हैं इनके। ओवरऑल जो इन्होंने प्रोजेक्ट भी कंप्लीट किए हैं वो भी काफ़ी अच्छे प्रोजेक्ट कंप्लीट कर चुके हैं ऑलरेडी। यहाँ पे वेस्ट जोन मुंबई रीजन, पुणे, नॉर्थ जोन एनसीआर बनारस में इनके काफ़ी प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुके हैं ऑलरेडी, और साउथ जोन बेंगलुरु, चेन्नई। इसके साथ देखें जब द पार्क बाय लोधा, सतवा, सलापुरिया, कैडेंजा, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर बाय ब्रिगेड ग्रुप, ये सारे इन्हीं के काम रहे हैं। ओवरऑल यहाँ पे अगर इसकी ऑर्डर बुक देखते हैं अपन, तो ऑर्डर बुक में भी अभी इनके जो 10,233 करोड़ की ऑर्डर बुक ऑलरेडी पेंडिंग है, और जिसमें से सबसे ज़्यादा 63% जो ऑर्डर हैं वो पब्लिक सेक्टर के ऑर्डर रहेंगे। तो एज ऑफ कंपनी तो हेल्दी दिखती है। हालांकि यहाँ पे कुछ डेट भी है, बट एज ऑफ हो जाएगी, इतनी बड़ी कोई ज़्यादा डेट नहीं है। 357 सीआर की कुछ ग्रॉस डेट है इनके ओवरऑल, विच इंक्लूड 309 है शॉर्ट टर्म लोन, और ग्रॉस डेट में कुछ प्रोमोटर्स की हुए जो कि 25 सीआर, तो उतनी बड़ी कोई डेट नहीं है फिलहाल जिस हिसाब से आरओसी आ रहा है। और क्वार्टरली रिजल्ट की अगर बात करते हैं स्टॉक की, तो वो भी सही है। यहाँ 599 सीआर की यहाँ पे सेल्स रही है। मार्च के क्वार्टर की बात कर रहा हूँ, क्योंकि अभी जो जून के आए हैं वो रिजल्ट अभी आए नहीं है, क्योंकि वो 14 अगस्त के आसपास आएंगे। तो एज ऑफ जो मार्च के क्वार्टर थे वो अच्छे थे, 599 सीआर का था, और यहाँ पे नेट प्रॉफिट भी अच्छा था, इवन 52 सीआर का रहा। आई थिंक ये अभी तक का सबसे हाई नेट प्रॉफिट है इनका, और यहाँ पे ईपीएस भी अच्छा चल रहा है 6.12। इन्वेस्टर्स में बात करें तो एफआई ने हैवीली इन्फ्यूज किया है, यहाँ पे काफ़ी आंकड़े बढ़ाए हैं 14% के आसपास, और सेम एज डीआई ने भी यहाँ पे थोड़े से हल्के से कम किए, बट एज ऑफ एफआईआई के इन्फ्यूजन ज़्यादा देखने को मिल रहा है। ये सारे एफआईआई के नाम है, मेयर एसेट, पलून, गोल्डमैन, ऐसे मॉर्गन स्टैनले जैसी बड़ी कंपनियां इसमें ऑलरेडी इन्वॉल्व हैं। डीआई में कुछ आता है निपन, सुंदरम, पैरागॉन और आईसीआईसीआई, यही कुछ अपने नाम आते हैं। अब बात करते हैं कि स्टॉक कैसा क्या ब्रेकआउट देगा। यहाँ पे देखें तो दो ट्रेंड लाइन के बीच स्टॉक चलते हुए नजर आता है। इन्हीं ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट अगर बनता है तो स्टॉक में एक अच्छा मूव बनना चाहिए। नीचे वाली ट्रेंड लाइन एक सपोर्ट का काम कर रही है, तो यहाँ पे नियर ब्रेकआउट है स्टॉक, बिकॉज ओवरऑल अगर देखें डेली टीएफ पे आरएसआई चलने की स्थिति में अभी काफ़ी है, 65 पे ट्रेल कर रहा है। तो अगर ये 75-80 रहता है तो एटलीस्ट स्टॉक यहाँ पे 375 और उसके ऊपर के टारगेट दिखा सकता है। वीकली टीएफ के अकॉर्डिंग देखें तो यहाँ भी काफ़ी गैप है, और काफ़ी लंबे समय से स्टॉक इसी जोन में कंसोलिडेट करता है। तो अगर ये निकलता है गैप तो फिर अच्छा चलना चाहिए स्टॉक को। तो नियर ब्रेकआउट है, तो यहाँ पे वही चीज़ है जैसा मैं हर बार बोलता हूँ कि भाई ब्रेकआउट के बाद ही बाय करना, क्योंकि ऊपर साइकोलॉजिकल लेवल आता है 350 का। तो अगर 350 सस्टेन कर रहा है ऊपर, तो बड़ी बड़ी संभावना है कि स्टॉक में एक अच्छा मूव बन जाएगा। तो ये 360 और 370 के ऊपर के टारगेट दिखा देगा आपको। और अगर यहाँ से पुल बैक बना रहा है तो थोड़ा वेट कर लीजिएगा, क्योंकि अगर पुल बैक आता है तो ये सपोर्ट लेने आ जाएगा 330 325 यहाँ कहीं पे। तो वापस से आप इस जोन पे एक्वायर कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ से चलेगा तो फिर ऊपर ब्रेकआउट फिर से देगा। तो यहाँ से अगर आप बाय करते हैं तो ऊपर के लिए आपको कुछ ये टारगेट रहेंगे यहाँ तक के 7%, और ब्रेकआउट देता है तो फिर और अच्छे 15% के टारगेट भी निकल सकते हैं। तो फिलहाल अगर ब्रेकआउट दे रहा है तब बाय करिए, या फिर पुल बैक आ रहा है तब बाय करिए। पुल बैक इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज 1 आवर टीएफ पे अभी यहाँ पे कुछ सेलिंग दिखने वाली है। ओवरऑल ओवरबॉट टेरिटरी में था तो कुछ गिरावट तो आएगी, इसीलिए पुल बैक ज़्यादा बेहतर रहेगा। बट बाय एनी मीन्स अगर अच्छा मूव रहता है तो निकल सकता है। कुछ ये अपने सिनेरियो रहेंगे। और यहाँ पे अगर ब्रेकआउट दे रहा है, और या फिर अगर आप देखना चाहते हो तो मे बी रिजल्ट के बाद भी बाय करना है, तो वो और अच्छा बाय रहेगा, क्योंकि रिजल्ट देख लें 14 अगस्त को रिजल्ट है, वो आ जाते हैं तो और भी अच्छा रहेगा। हालांकि स्टॉक अच्छा है, फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रॉग है, और ऑर्डर बुक वगैरह काफ़ी वेल मेंटेन्ड है, क्लाइंट्स भी अच्छे हैं, रिजल्ट भी अच्छे आ रहे हैं, कोई एज एन वीकनेस नहीं है। एफआईआई डीआई भी काफ़ी अच्छे इन्फ्यूज हैं। तो आई होप यहाँ पे मैंने कैपेसिटी इंफ्रा प्रोजेक्ट अच्छे से बता दिया है। यहाँ पे ईएमएस भी सपोर्ट कर रहे हैं। रिसेंटली जो अभी पुल बैक बना था तो ईएमएस पे ही सपोर्ट बना, यहाँ से आप देखें पुल बैक बना फिर रैली हुई है। तो ईएमएस स्ट्रॉन्ग सपोर्टिव है, और स्टॉक में कोई कमी नहीं है। वॉल्यूम भी अच्छे देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पे ग्रीन बार भी काफ़ी अच्छे हैं, हैवी मूव आता है जब भी आता है स्टॉक में।
तो यहाँ पे आई होप मैंने कैपेसिटी इंफ्रा प्रोजेक्ट अच्छे से बता दिया। एक चीज़ और बता दूँ, मैं लाइव सेशंस भी लेता हूँ मार्केट आवर में, सुबह 10 बजे से 1 बजे तक लाइव रहता हूँ और शाम 9 बजे भी लाइव आता हूँ। तो अपनी क्वेरीज क्लियर कर सकते हैं आप वहाँ पे। रोज ये शेड्यूल रहता है, यूट्यूब पर ही स्ट्रीम होता है, फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज मी शुभम यादव साइनिंग ऑफ।